नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज की जो मुख्य खबर ये है कि विगत दिनों पहले आनंद विहार की गली नंबर 2 में जो 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, इस डबल मर्डर केस के अंदर करनाल पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। और इनमें जो चारों आरोपी हैं ये करनाल के रहने वाले हैं और इनके नाम हैं प्रवीण, अभिषेक, अमित और चेतन। ये 4 आरोपी हैं और पुलिस ने अभी तक की जांच के बारे में बताया है कि जो ये 4 लोग थे ये शराब पीने के आदी थे और इसके अंदर 3-4 लोग और भी हैं। इन सब लोगों ने मिलकर इन 2 व्यक्तियों की जो हत्या की है उसका एक लाइव वीडियो भी बनाया था, वो जिसको अभी पुलिस खोजने में लगी हुई है, ऐसी सूचना मिली है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आनंद विहार की गली नंबर 2 थी उसके एक मकान के अंदर एक जोगिंदर नाम के व्यक्ति की और अरुण कुमार की, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुरिया भी मौके पर पहुंचे थे और पुलिस के पूरे अमली जामे ने आज इस मामले का खुलासा कर दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं पूरी रिपोर्ट। 4 आरोपी हैं, ये 4 आरोपी हैं। एक डबल मर्डर का आनंद विहार कॉलोनी का मर्डर था। उसमें पुलिस ने सदर थाना पुलिस स्टेशन ने एक FIR नंबर 786 रजिस्टर करके अंडर सेक्शन 302 इन्वेस्टिगेशन टेकअप की थी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मौका निरीक्षण किया था और इस पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे। तो इसी इन्वेस्टिगेशन को करते हुए हमने CIA 1 की टीमें, साइबर सेल की जो अपनी टेक्निकल असिस्टेंस टीम है, जो मौका पर हमारी सदर थाना की टीम थी, अलग अलग टीमें और फॉरेंसिक एविडेंस को ध्यान में रखते हुए एक ब्लाइंड मर्डर था, इसको ट्रेस किया है और उसमें इनिशियली 4 व्यक्ति को आज मेरठ रोड से गिरफ्तार किया है और इनके साथ कुछ व्यक्ति और थे जिनका इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से मैं डिस्क्लोज अभी नहीं करूंगा। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सब ने मिलके इस घटना को अंजाम दिया था और उसकी मतलब जोगिंदर इसमें एक मृतक है, उम्र लगभग 55 साल, दूसरा अरुण उर्फ दद्दू, ये इनके घर पे जाके धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। वजह रंजिश इनके ये आपस में पहले भी नोन है। जैसा कि मौके पे हम गए थे तो लोगों से पूछताछ की कि यहाँ पर काफ़ी लोग शराब वगैरह पीते थे। ये 2 जो मृतक है ये भी नशा मतलब शराब वगैरह पीते थे, आपस में वेल नोन थे। इनमें से एक एक्यूज है प्रवीण, उसकी और मृतक अरुण उर्फ दद्दू की उस दिन बहस भी हुई थी, गाली गलोच पब्लिकली। और उसके अलावा अपना इसमें एक आरोपी दूसरा है जिसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा बिकॉज अभी वो फरार चल रहा है, उसके साथ उसकी मारपीट भी हुई थी। इसी रंजिश के चलते उन्होंने जिस दिन इनकी सुबह बहस हुई, शाम के टाइम ये वहाँ दारू पीने आए, शराब पीने, और उन्हीं के घर पे इन्होंने शराब पी और शराब पी के एक साजिश के तहत जितने लोग वहाँ थे उन्होंने इनको मौत के प्री प्लान मर्डर कहाँ के रहने वाले हैं? ये अगर मैं बात करूं तो 500 गेट के हैं, सदर बाज़ार के हैं और धक्का बस्ती, जो 4 व्यक्ति हैं इनमें से ये यहाँ के रिहायशी हैं, जिन 4 को हमने अरेस्ट किया है। बाकी 2 लोग हैं। इसके बेटे का क्या रोल है सर? वन एट अ टाइम प्लीज, वन एट अ टाइम जी। इसके बेटे का ऊपर शक जा रहा था। देखिए, जब ये घटना हुई है उस टाइम मृतक का लड़का साइड वाले रूम में सो रहा था, बट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई भी रोल सामने नहीं आया है। उसका रूम बाहर से लॉक्ड था, रूम बाहर से लॉक करके तब इस घटना को अंजाम दिया है। तो क्या वेपन बरामद किया गया सर इसमें? अभी इनको अभी हमने गिरफ्तार किया है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में जो एनिमिटी है वो सामने आई है। पहले वाकिफ़ थे और जो मैंने अभी डिस्क्लोज किया वो है। इनको अभी डिटेल्ड इंटरोगेशन की जाएगी, प्लस कोर्ट से इनका रिमांड सीक किया जाएगा। जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है उसमें चाहे वो रिकवरी हो या फर्दर एविडेंस जो कलेक्शन है उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट से इनका रिमांड सीक किया जाएगा। मृतक के जो भांजा है उसका मर्डर कर दिया गया, वो भी यानी कि प्री प्लान था। इसमें 2 व्यक्ति हैं। मेन जो एनिमिटी थी वो अरुण है, जो ये एक्यूज्ड हैं, अरुण के छोटे भाई के जानकार थे और अरुण से भी वाकिफ़ थे। सभी इकट्ठे बैठ के दारू वगैरह पी लेते थे, शराब वगैरह, तो ये वाकिफ़ थे, उसी की एनिमिटी थी। तो जो जोगिंदर था वो उस टाइम जब ये शराब पी रहे थे इनके साथ ही बैठे थे। वहाँ पे जब
उसकी हत्या की तो साथ में जोगिंदर की भी इन्होंने हत्या की। वाकिफ ये पहले से ही थे, जान सर सकते कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया? वन एट अ टाइम प्लीज। सर ट्रेस आउट कैसे हुए ये इसमें मैंने जैसे बताया ना, इसमें फॉरेंसिक एविडेंस प्लस मौका के सीसीटीवी फुटेज, इनके कॉल डिटेल खंगाले। देखिए वो हमारा क्या वजह रंजिश मैंने बता दी है, बट इन्वेस्टिगेशन का जो होता है वो हम ट्रेड सीक्रेट होता है। ऐसी घटना इनको ट्रेस भी कर लिया जाएगा और आगे भी हम एहतियातन जो पुलिस प्रेजेंस है वो इंश्योर करेंगे ताकि इस तरह की घटना ना हो। जैसे पूछताछ करें तो एक व्यक्ति के खिलाफ है, वो हर्ट केस है। बाकी जो जहाँ के रिहायशी हैं सिटी थाने के, वहाँ के हमने SHO को लिख दिया है। इनका अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो हमारे पास थोड़ी देर में डिटेल आ जाएगी। वो कितनी उम्र है सर इनकी? जो व्यक्ति हैं सारे ही ऑलमोस्ट ये 30s इन देयर 30s हैं। सर कितने बजे रात अंजाम कितने बजे के करीब जो है अंजाम दिया घटना को? देखिए घटना जो हमारे पास रिपोर्टेड है वो 18 की मॉर्निंग की रिपोर्टेड है, बट एक्चुअल में 16-17 की रात का इंटरवीनिंग का मर्डर है। बॉडी जिस टाइम हमें मिली इट वाज समवेयर अराउंड मतलब 28 से 36 घंटे वो पुरानी बॉडी थी, और उसको करके मर्डर बाहर से लॉक कर दिया गया था। लॉक करने के बाद ये लोग सभी फरार हो गए थे। हमने जो टेक्निकल असिस्टेंस प्लस हमारा इंटेलिजेंस का चैनल भी रहता है वो सारा एक्टिवेट करके मौके पे हम रहे, सिविल में भी रहे जैसे भी रहते हैं, और वो सारी चीज़ों को कोरोबरेट करके देन इनको नैब किया है, और ये फरार भी चल रहे थे उसी टाइम से। सर सवाल ये उठता है, जो उसका बेटा था आपने बताया कि 16 से 17 बेटा साथ रूम में था, इतनी देर वो बेटे को पता नहीं लगा? देखिए जो उसका लड़का है वो भी आप भी मौके पे थे जब वहाँ ये हुआ। पड़ोसी ने ये डिस्क्लोज़ किया है कि ये सारे शराब पीते हैं। उसका लड़का भी शराब का आदी है। शराब पी के उसने अंदर से जो नट बोल्ट वगैरह खोले और खोल के साइड वाला रूम जो था लॉक्ड था। शनिवार को उसके पिताजी हैं वो काम पे जाते हैं, उसी के लिहाज से उसने उस चीज़ को अपनी ये नहीं देखा कि यहाँ है या नहीं है। जो अपना खाना बना के दोबारा उसने शराब पी और वो अपना घर के अंदर चला गया। जब नेक्स्ट डे उसने दूसरे कमरे का सामान कुछ फाइंड आउट करने के लिए उसका लॉक जो तोड़ा, उसके बाद उसको पता लगा, उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है, बट इन सब के साथ कनेक्शन उसका नहीं अभी तक है। और ये जो व्यक्ति हैं जो हमने गिरफ्तार किए हैं प्लस इनके 2-3 एसोसिएट्स, उन्हीं ने इस मर्डर को किया है, धारदार हथियार से किया है। और जो इनका पुरानी एनमिटी चल रही थी, रंजिश जो वाद विवाद था इनका, उसी के तहत इनकी। सर ये क्या करते हैं, पढ़ने वाले हैं या कोई नौकरी करते हैं? देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमने इनको रिसेंटली अरेस्ट किया है। इनिशियल इंटेरोगेशन हमने की है, प्रारंभिक पूछताछ की है, और उस प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हो गया है कि इसमें 4 लोग ये हैं, 2 लोग और का इनको उन्होंने नाम डिस्क्लोज़ किया है, और अभी इनिशियल पूछताछ की है। कल इनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए हम रिमांड सीख करेंगे। फर्दर अगर इसमें इनके अलावा कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं उसको भी हम डिस्क्लोज कर फिलहाल जो देंगे। सस्पेक्टेड हैं 2 जो आप बता रहे हो कि अरेस्ट नहीं किए गए, वो 2 लोग और हैं। अभी इन्होंने जो 4 व्यक्तियों ने हमने बारी बारी से पूछताछ की है, 2 व्यक्तियों के नाम और डिस्क्लोज किए जो अभी फरार चल रहे हैं। उसी टाइम से इकट्ठे होकर फरार चल, ये भी अपना फरार होने की फिराक में थे। तो पुलिस ने, जैसे मैंने कहा, हमारा इंटेलिजेंस का रहता है सिस्टम, तो हमने इनको नैब कर लिया है। ये मेरठ रोड से गिरफ्तार हैं, और ये नहीं है, इसके अलावा काफ़ी एविडेंसेस हैं हमारे पास जो ऑन पेपर भी हैं, ऑन रिकॉर्ड भी हैं, बट इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से हम उसको ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेंगे। हथियार साथ लेकर आए थे या घर से लिया गया? इनमें से जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री है, ये हथियार रखते हैं, और उसमें हथियार कोई मतलब जैसे छोटे हथियार होते हैं, चाकू है, तलवार है, और एक स्टिक बोलते हैं जो मतलब अगर आप उसको ऐसे स्नैप करो तो वो हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, और वो ब्लंट वेपन भी यूज़ हो सकता है। 3 वेपन इन्होंने यूज़ किए हैं। अभी उनकी रिकवरी के लिए मैं जैसे बता चुका हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन। अरुण तो यहाँ